तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं आपको फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाला हूं और बहुत ही डिटेल से वीडियो बताइए, बहुत ही इजी तरीका। तो दोस्तों, फर्शी शलवार बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो नाप की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला नाप होता है हमारा लेंथ का, कितनी हमें इसकी लेंथ रखनी है, लेंथ चाहिए होती है। और लेंथ में कुछ साइज हमें एक्स्ट्रा रखना होता है प्लस में फर्शी शलवार बनाने के लिए। और दूसरा नाप चाहिए है दोस्तों हमें हिप का। हिप के साइज के अकॉर्डिंग हमें सलवार की बेल्ट रखनी होती है, तो हिप का साइज भी बहुत जरूरी होता है। और मोरी तो नॉर्मली 14 या 16 या 18, बस ये 3-4 नाप चलते हैं, तो मोरी तो अपने हिसाब से हम रख लेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, सारी चीजें डिटेल से आपको मैं काउंटर पर बताऊंगा। चलते हैं काउंटर पर सारी चीजें डिटेल से बताने की। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 2 मीटर क्रेप फैब्रिक है। आप इसमें कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि कॉटन वगैरह या सिल्क वगैरह या सैटन वगैरह आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये मेरे पास क्रेप फैब्रिक है और इसके अंदर से दोस्तों हमने सबसे पहले इस कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमने इसकी लंबाई की साइड से हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक, जिधर से किनारा होता है, ये देख सकते हैं, इस जगह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और डबल फोल्ड करने के बाद इसको दोस्तों हम एक बार अच्छे से मिला करके पकड़ेंगे और इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, लेकिन इस बार हम इसको अरस की तरफ से फोल्ड करेंगे। ठीक, इस तरीके से, यानी कि टोटल ये हमें 4 फोल्ड के अंदर कपड़े को बिछा लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले एक बार यहाँ पर मैं इसका अर्ज़ आपको दिखला देता हूँ। इस कपड़े का अर्ज़ यहाँ पर देख सकते हैं, डबल फोल्ड में तो 22 इंच है ये। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये 44 इंच का अर्ज़ इसका तैयार है। और लेंथ यहाँ पर देख सकते हैं 2 मीटर से लगभग 2-4 इंच ही बढ़ती होगा। ठीक, सबसे पहले ऊपर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है और यहाँ से हम स्ट्रेट निशान बनाकर यहाँ से इसको कट करेंगे, यानी कि कपड़े को हमने यहाँ से सीधा कर लेना है। इस तरीके से ये कपड़ा यहाँ पर सीधा हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी लेंथ का निशान लगाना होगा। जैसे कि दोस्तों मुझे ये जो सलवार बनानी है 37 साइज़ के अकॉर्डिंग बनानी है, यानी कि 37 लेंथ है। लेकिन दोस्तों 37 के अंदर हमने 3 इंच प्लस करना है। ठीक, तो 3 इंच प्लस दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये फ्लोर टच होती है सलवार, फर्शी शलवार, तो इसमें 3 इंच प्लस करना पड़ता है। 3 इंच के प्लस करने के बाद ये लेंथ हो जाएगी 40 इंच। ठीक, अब हमने दोस्तों सलवार की जो लेंथ रखनी होगी तो वो 40 लेंथ रखनी होगी। थोड़ा सा कपड़ा नीचे में कर लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसका लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ का निशान हमने दोस्तों, बेल्ट जो हमारी तैयार रहेगी 6 इंच की रहेगी, तो 6 इंच हम ऊपर निकाल देंगे इंची टेप यहाँ पर। ठीक, ये हमारी यहाँ पर 6 इंच की बेल्ट आएगी। बट दोस्तों 6 इंच को हमने थोड़ा नीचे कर लेना है, यानी कि इस कपड़े से यहाँ पर। ठीक, 6 इंच यहाँ से रखेंगे हम जहाँ मैंने निशान लगाया है, क्योंकि इसमें आधा इंच बेल्ट में मार्जिन भी जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 40 लेंथ है हमारी, तो 40 में भी मैं आधा इंच प्लस कर लूँगा नीचे की जो मूरी में मार्जिन जाएगा, मार्जिन के लिए। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों जो जिनकी ये सलवार है वो 14 इंच की मोरी पहनती हैं, तो यहाँ पर 14 का हाफ़ कर लेंगे। ठीक, तो 14 मोरी नॉर्मल रहती है, 16-18 ये नॉर्मल मोरी रहती है। बट जब हम फर्शी शलवार बनाते हैं तो उसमें हमने मोरी बढ़ानी होती है। ठीक है, तो मैं 14 का हाफ़ हो गया 7 इंच, 7 इंच में मैं 3.5 इंच प्लस करूँगा। ठीक, 10.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा और इसके बाद में दोस्तों 1 इंच में प्लस मार्जिन के लिए भी निशान लगा लूँगा। अब दोस्तों इसके बाद में जैसा मैंने आपको इसका अर्ज़ दिखलाया था 22 इंच। ठीक, तो हम यहाँ पे 22 इंच का पूरा अर्ज़ नहीं रखेंगे, यहाँ लगाएंगे 20 इंच का निशान और यहाँ पर भी 20 इंच का निशान और इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर ये कम इसलिए लिया है क्योंकि ये सिर्फ जिनकी ये शलवार है उनका 32 हिप है। ठीक, तो 32 इंच बहुत स्मॉल साइज़ होता है। अगर आपका साइज़ हैवी हो तो आप इसका अर्ज़ पूरा भी रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आसन का साइज़ रखेंगे हम। तो जैसे मैंने लेंथ में 6 इंच इंची टेप ऊपर निकाला था बेल्ट के लिए, ऐसे ही यहाँ पर इंची टेप 6 इंच ऊपर निकालेंगे और 14 इंच का आसन रख लेंगे। ठीक, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ जहाँ हमने निशान लगाया आसन का, यहाँ से हम 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे ऐसे। और अब जो हमने मोरी का निशान लगाया है, इस निशान को बिल्कुल इस निशान से हम स्ट्रेट मिला लेंगे, क्योंकि ये सलवार बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट निशान हमें लगाना है। और उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं मैंने जो 2.5 इंच का निशान लगाया था बिल्कुल उसके हिसाब से ही मैंने स्ट्रेट निशान लगाया है। यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई कर देनी है। ठीक, इस तरीके से। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर शेप पट्टी से भी निशान लगा सकते हैं। अब सिंपली दोस्तों सलवार का जो निशान हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी निशानों के ऊपर हमने सलवार की कटिंग करनी है।
तो दोस्तों जब तक हम कटिंग कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी। अब साइड से जो आसन का निशान है यहाँ से भी हमने इसको कट कर देना है। ठीक, अब जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास साइड में से बचा है इसमें से हमने बेल्ट निकालनी है, लेकिन बाद में बेल्ट निकालेंगे, अभी फ़िलहाल हम इसके आसन ज्वाइंट करेंगे। तो इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे और सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए आसन को ज्वाइंट कर देना है। आसन दोस्तों यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा और उसके बाद में देख सकते हैं इस तरीके से ये दोनों ही पीस आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसकी बेल्ट को कट करना होगा, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अलग रख देता हूँ और इसकी बेल्ट कट करेंगे। अब दोस्तों जो साइड से हमारा कपड़ा बचा था, तो ये शलवार हमने 4 फोल्ड में कट करी थी, तो यहाँ पर ये पूरा कपड़ा ऐसे ही 4 फोल्ड में यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, उसके बाद में दोस्तों हमने 6 इंच इंची टेप ऊपर निकाला था कटिंग करते समय शलवार की। ठीक, तो 6 इंच तो हमारी बेल्ट आएगी तैयार, और उसके अंदर दोस्तों मार्जिन भी जाएगा। तो 6 इंच के अंदर दोस्तों आधा इंच तो मार्जिन हम नीचे की तरफ डालेंगे, जो जहाँ पर हमने प्लेट्स डालनी है, और 2 इंच का लगभग मार्जिन हमने ऊपर डालना है नेफे का। ठीक है, तो 6 में हम लगभग 2.5 इंच बढ़ती लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 8.5 इंच का निशान, और ऐसे ही एक निशान फिर यहाँ पर भी 8.5 इंच का लगाएंगे, और सिंपली इस पर स्ट्रेट निशान बना करके यहाँ से सबसे पहले हमने इसको कट कर देना है। ठीक, ऐसे ही कट हो जाएगा। अब ये जो कपड़ा हमारा ऊपर से बचा है ये हमने शलवार की मूरी के अंदर लगाना है, तो अभी इसे अलग रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें हिप की ज़रूरत पड़ती है। जो भी कुर्ते का हिप होता है, जो मतलब कुर्ते में नॉर्मली जिस तरीके से नाप लेते हैं हिप का, उसी हिप के साइज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसका साइज़ है हिप का 32 इंच। ठीक, तो 32 का 1/4 यहाँ पर रखेंगे 8 इंच, और प्लस दोस्तों इसके अंदर हमने 2.5 इंच प्लस लेना है लूजिंग के लिए, तो यहाँ पर 10.5 हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ पर 10.5 इंच का हम निशान लगाएंगे और स्ट्रेट निशान बना करके इसको यहाँ से कट कर देंगे। यानी कि जो भी आपका बेल्ट का साइज़ रहेगा उसके अंदर आपको 4 फोल्ड में 1/4 कर लेना है, उसके बाद में 2.5 इंच आपको प्लस ले लेना है 4 फोल्ड में। उसके बाद में ये बेल्ट हमारी यहाँ से कट जाएगी। अब सिंपली दोस्तों हमने ये दोनों ही पीसों को बेल्ट के आपस में अटैच करना है। ठीक, किस तरीके से अटैच करेंगे, यहाँ पर डबल कर लेंगे और आधा इंच की सिलाई यहाँ लगा देंगे, आधा इंच का मार्जिन यहाँ लेते हुए इसको अटैच कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी। ठीक, अब दोस्तों इसके अंदर हमने इसकी बेल्ट को अटैच करना होगा। तो बेल्ट को किस तरीके से हमने अटैच करना है, तो यहाँ पर दोस्तों शलवार का पोर्शन ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से, और सीधा करने के बाद में जो आसन वाली सिलाई है बिल्कुल जस्ट हम इसको यहाँ पर मिला करके रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल आसन की जो सिलाई है बिल्कुल मिला करके रखेंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों अब हमने साइड में इसकी एक एक प्लेट्स का मार्जिन का निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे 6 इंच का। ठीक, सेंटर से मिला लेनी है शलवार को, और फिर उसके बाद में साइड से जितना भी है यहाँ पर इसको हमने 6 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ पर एक प्लेट्स ऐसे बनाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने 6 इंच का निशान इसकी दूसरी साइड भी लगा देना है। यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाएंगे, और सिंपली दोस्तों इसको हम यहाँ से जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको इस निशान पर बिल्कुल ऐसे टेक देंगे, और यहाँ पर दोस्तों हम इसको पिन अप कर देंगे। ठीक, अब बाकी प्लेट्स जितनी भी बनेंगी वो सब इन दोनों प्लेटों के अंदर ही बनेंगी। तो एक प्लेट्स यहाँ पर इस तरीके से पिन अप कर देंगे, और दूसरी वाली प्लेट्स इस निशान पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस कपड़े को, और यहाँ पर हमने पिन अप कर देना है। ठीक, नीचे वाला कपड़ा हटा देंगे बैक साइड का, और उसके बाद यहाँ पर इसको पिन अप करेंगे। ये दोनों साइड हमारी एक एक प्लेट्स आ जाएगी। अब दोस्तों हमने जितनी भी प्लेट्स बनानी होंगी वो इसके अंदर बनाएंगे। अब बेल्ट को कैसे अटैच करना है एक बार यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद में मशीन पर चलते हैं। बेल्ट भी यहाँ पर सीधी कर लेंगे हम, और बेल्ट का दोस्तों जो बैक वाला हिस्सा होगा ये वाला, और शलवार का बैक वाला हिस्सा, ये दोनों सिलाइयाँ आसन की हमने और बेल्ट की सेंटर वाली सिलाई इसको मिला लेना है, और एक साइड सिलाई लगाते हुए इस प्लेट तक हमने अटैच करना है। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड सिलाई लगा करके इस प्लेट तक अटैच कर देना है, और फिर बाद में इसके हमने यहाँ पर सेंटर में 1-1 इंच की प्लेट्स डाल देनी है।
इस तरीके से इसमें 1-1 इंच की प्लेट्स आएंगी। ऐसे ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड भी प्लेट्स बनानी होंगी। अब दोस्तों चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको इसकी प्लेट्स वगैरह डालकर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो हमने प्लेट्स पिनअप करी थी, उन प्लेट्स के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा करके इन प्लेट्स को यहाँ पर जमा लेंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने इसके दूसरी वाली साइड की प्लेट भी जमा लेनी है। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसको जमा लेंगे। ये प्लेट जमाने के बाद में दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का हिस्सा। ठीक, ये वाला हिस्सा फ्रंट में रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी आप बेल्ट वगैरह उल्टी चला दें तो आपको फ्रंट का ध्यान रखना होगा। चाहे आप चौकसर यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बैक वाला जो हिस्सा है, बैक का आसन, उसको यहाँ पर ले लेंगे, बैक वाले पोर्शन को। ठीक, और इस पर दोस्तों हमने बैक के अंदर 2 प्लेट्स बनानी होंगी, एक साइड और 2 प्लेट्स एक साइड, यानी कि टोटल इसमें 4 प्लेट्स बनाएंगे हम 1-1 इंच की। तो पहले इस तरीके से यहाँ पर एक साइड प्लेट बना देंगे और ऐसे ही फिर 2 प्लेट्स हम दूसरी साइड बनाएंगे। ठीक, ऐसे। इस तरीके से 2 प्लेट्स हमारी बन जाएंगी। सेम पैटर्न से ही हमने इसको घुमा लेना है कपड़े को, और घुमाने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आप 2 प्लेट्स डालनी है, यानी कि दोनों तरफ की प्लेटों का जो रुख रहेगा वो आमने सामने रहेगा। एक रुखी प्लेट्स हमने इसमें नहीं डालनी है। ठीक है, ऐसे ही हमने फ्रंट की भी आमने सामने प्लेट्स डालेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर ये बैक की प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो बैक का सेंटर है प्लेट्स का, ठीक है, ये बेल्ट वाला जो जोड़ वाला पोर्शन है यहाँ सेंटर में रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर फिर एक पैर की सिलाई चलाते हुए जो हमने साइड में प्लेट्स बनाई है चौड़ी वाली, जहाँ हमने पिनअप करी थी प्लेट्स को, वहाँ तक हमने इस बेल्ट को एक साइड अटैच करना है। ठीक, इधर से जब अटैच कर लेंगे हम, तो फिर हमने इसी जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करी है आसन के जोड़ पर से, वहीं से स्टार्ट करके दूसरी साइड भी हमने बेल्ट को अटैच ऐसे ही करना है। अब देख सकते हैं ये प्लेट्स यहाँ पर आ गई है, बस इस प्लेट्स के पास में ही हमने यहाँ से सिलाई को निकाल देना है। ठीक, ये देख सकते हैं। अब दोबारा से हमने सिलाई वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमने करी थी, बट इस बार हम पलट लेंगे ताकि हमने दूसरी साइड भी बेल्ट को अटैच कर देना है। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इधर वाली जो हमारी प्लेट्स है उस प्लेट्स तक हमने इसको अटैच कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरी प्लेट्स हमारी आ चुकी है। सेम इसी प्लेट्स तक हमने सिलाई लगानी है और उसके बाद में सिलाई को यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये बेल्ट अटैच हो जाएगी। अब बचा हमारा सामने वाला पोर्शन जहाँ पर हमने बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट सबसे पहले दोस्तों मैं आपको प्लेट्स यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से हमने प्लेट्स डालनी होंगी 1-1 इंच का गैप देते हुए। ठीक, ये तो हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ से हम ऐसे ही दूसरी तरफ भी प्लेट डालेंगे। अब यहाँ से हम इस पोर्शन को नाप लेंगे जहाँ से हमारी ये पहली प्लेट्स डली हुई है पिनअप वाली, यहाँ से हम बेल्ट का सेंटर हिस्सा नाप लेंगे। ये तो ये यहाँ पर 5.5 इंच आ रहा है। अब दोस्तों हमने नीचे प्लेट्स डालने के बाद में इसकी जो आसन वाला जोड़ है यहाँ तक ले आएंगे बेल्ट वाले इस जोड़ तक, और इसको हमने यहाँ पर 5.5 इंच कर देना है। ठीक, यानी कि इसमें हम इतनी प्लेट्स डाल देंगे कि ये यहाँ पर 5 इंच 5.5 इंच तैयार हो जाए। फिर ऐसे ही हमने इसकी दूसरी साइड भी प्लेट्स डालनी है और उसको भी 5.5 इंच कर लेना है। इस तरीके से 1-1 इंच की इसमें प्लेट्स डालेंगे। तीन प्लेट्स दोस्तों हमने डाल दी हैं। एक हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई थी जो चौड़ी प्लेट्स थी। अब यहाँ पर चौथी प्लेट डालेंगे। चौथी प्लेट डालने के बाद एक बार यहाँ से हम इसको नाप कर देख लेंगे चौड़ी वाली प्लेट्स के पास से। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा 5.5 इंच आ रहा है तैयार। इसको यहाँ पर जमा देंगे। ठीक, एक साइड प्लेट हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों हमने सेम इसी पैटर्न से दूसरी साइड प्लेट डालनी है। जितनी ये डाली है 4 प्लेट डाली हैं, तो 4 प्लेट इधर डालेंगे और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड डालेंगे, यानी कि प्लेट्स हमारी बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए। तो 4 प्लेट्स यहाँ पर बना देंगे और
इस तरीके से 3 प्लेट डालने के बाद एक बार यहाँ पर इसको हम नाप लेंगे। ठीक, 3 प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं, चौथी प्लेट्स यहाँ पर बनाएंगे और इस वाली सिलाई से नाप लेंगे हम, आसान वाली सिलाई से। पहले प्लेट्स को अच्छे से बैठा लेंगे और उसके बाद इंची टेप रख लेंगे। अगर कम बढ़ती हमें लगेगा तो प्लेट्स के अंदर हम एडजस्ट कर देंगे लास्ट वाली प्लेट में। ठीक, तो आसान से इस तरीके से नापेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कम है तो प्लेट्स को हम यहाँ से हल्का सा एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर 5.5 करके इसको और सिंपली यहाँ पर प्लेट्स को हमने जमा देना है। तो ये बहुत सिंपल तरीका था दोस्तों प्लेट्स बनाने का। इस तरीके से इसमें हमारी प्लेट्स बन जाती हैं। अब प्लेट्स बनाने के बाद अब नॉर्मली हमने इसको बेल्ट के अंदर अटैच कर देना है। एक बार यहाँ पर नाप कर देख लेंगे, बिल्कुल बराबर आ रही है बेल्ट से हमारी ये प्लेट वाला पोर्शन। तो अब जो हमारी बेल्ट खुली हुई रह गई है यहाँ पर इसको सेंटर से मिलाएंगे और सिलाई लगाते हुए यहाँ पर बस हम इसको अटैच कर देंगे बेल्ट को। ठीक, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे हम और जितना इस सब पोर्शन हमारा खुला हुआ है उतना हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक, बेल्ट हमारी दोस्तों इस तरीके से कंप्लीट अटैच हो जाएगी ये। तो इस तरीके से दोस्तों बेल्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों इसके अंदर आपके पास ऑप्शन रहेगा, चाहे तो आप इसके अंदर नाड़ा वगैरह भी डाल सकते हैं या लास्टिक वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक, बैक से कुछ हमारी ये प्लेट्स इस तरीके से आएंगी। बैक में 4 ही प्लेटें डाली थी हमने खाली और फ्रंट में ये इस तरीके से प्लेट आ जाएंगी। अब इसके बाद में दोस्तों नीचे हमने मोरी तैयार करनी होगी इसकी। तो उल्टा वाले हिस्से की तरफ हमें बुकरम चिपकाना होगा। ठीक, बुकरम दोस्तों मैंने इसमें लिया है चौड़ा वाला। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद है उतना चौड़ा बुकरम ले सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये चौड़ा वाला लिया है। ये मार्केट में ईज़िली मिल जाती है पट्टी, इसी तरीके से तैयार आता है रोल और इसकी चौड़ाई यहाँ पर होती है 4.5 इंच। ठीक, अब हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसको मोरी पर इस तरीके से रख करके चिपका देना है। ठीक, आधा इंच नीचे से हमने निकाल देना है मार्जिन के लिए, यानी कि आधा इंच कपड़ा छोड़ने के बाद इसको हमने यहाँ पर प्रेस से चिपका लेना है। ठीक, इस तरीके से ये चिपक जाएगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरे पाइचे पर भी इसी तरीके से हम चिपका लेंगे। अभी फ़िलहाल ये थोड़ा बहुत रह गया है बट मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये हल्का सा चिपका दिया है। और उसके बाद में ये हमारा बेल्ट के पास से कपड़ा बचा था, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ शुरू में। यहाँ से दोस्तों हमने इसको 20 सेंटर से कट करना है। इसके 2 पीस कट कर लेने हैं यहाँ से। इस तरीके से ये 2 पट्टियाँ हो जाएंगी दोनों पाइचों की। ठीक, इसको अटैच कैसे करना है, ये पट्टी रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे ये बुकरम वाला हिस्सा यहाँ पर। अब जितना हमने मार्जिन लिया है उतनी यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ठीक, यानी कि बुकरम की जड़ में आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पट्टी ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे बुकरम वाला हिस्सा। अब दोस्तों यहाँ पर सिलाई हमने बुकरम की बिल्कुल जड़ में नहीं लगानी है। ठीक है, क्योंकि बुकरम अगर जड़ पर लगाएंगे तो फिर इसको कपड़े को पलटने में मुश्किल होगी। तो यानी बस हम इसको बुकरम से हवा भर हटाते हुए सिलाई को चलाएंगे। ठीक, अगर बिल्कुल हमने इसके जड़ में सिलाई लगा दी बुकरम की तो फिर जब भी हम इस कपड़े को उल्टी तरफ पलटेंगे ना तो इसकी जो क्रीज होगी वो बैठ नहीं पाएगी। तो यहाँ पर ये पट्टी अटैच हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अब इस पट्टी को हमने अंदर की तरफ पलट लेना है इस तरीके से, और देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही अंदर की तरफ चली गई। अब इस किनारे के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। ठीक, यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों हमने इसके उल्टी तरफ एक सिलाई दूसरे किनारे पर भी लगा देनी होगी। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से उल्टा रख लेंगे और दोस्तों ये जो हमने बुकरम लगाई है इससे थोड़ा सा ऊपर हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। ठीक, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर फोल्ड करेंगे। अब दोस्तों इधर से तो हमारा बुकरम चमक नहीं रहा, तो चमक रहा है सीधी तरफ से। ठीक, तो इसको हम सीधी तरफ से ही सिलाई लगाएंगे और जहाँ पर बिल्कुल हमारे बुकरम का किनारा है इसी किनारे के ऊपर हमने पूरी एक सिलाई लगा देनी है। ठीक, अच्छे से नीचे का कपड़ा हम बैठाते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर सिलाई लगाते रहेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये सिलाई हमारी आ जाएगी। पूरी ही मोरी के अंदर हमने इसी तरीके से लगाना है। और अगर आप चाहें दोस्तों तो इस मोरी के ऊपर कोई भी डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, या जैसे आप कुल्टिंग वगैरह की भी इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा सकते हैं, या फिर कोई लेस वगैरह भी इस पर ऐड कर सकते हैं। ठीक, बहरहाल मैं इसको सिंपल ही रहने दूँगा। और उसके बाद में दोस्तों जितना भी साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है मोरी के उसको यहाँ से कट कर देंगे।
ऐसे ही दूसरी तरफ का मार्जिन भी कट कर देंगे और सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरा पाइचा भी रेडी कर लेना है, यानी कि इसी तरीके से पट्टी हम लगाएंगे बुकरम की और दूसरा पाइचा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम इस पाइचे को डबल फोल्ड करेंगे और सिंपली यहाँ पर दोस्तों आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दूसरे पाइचे तक हमने इसकी गिदरी की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ठीक, ये हमारी यहाँ पर गिदरी की सिलाई कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में दोस्तों आया इसकी बेल्ट का नंबर। तो बेल्ट पर दोस्तों अगर आप प्लास्टिक डालना चाहें तो ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नेफा यहाँ पर रखना है, नाड़ा डालना है, तो यहाँ से थोड़ी सी सिलाई खोल देंगे, यानी कि लगभग 2 इंच सिलाई यहाँ से हम खोल देंगे। और ये खोलने के बाद कुछ इस तरीके से फिर इसका जो मार्जिन है, इस मार्जिन को हमने यहाँ पर चीर कर इस पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है। ठीक, इस तरीके से मार्जिन को अच्छे से चीर लेंगे यहाँ पर और इस पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अब हमने ऊपर नेफे के लिए 2 इंच मार्जिन लिया था, तो 2 इंच का हम इसमें 1.5 इंच का फोल्ड आएगा। ठीक, 2 इंच कपड़ा मोड़ लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आधा इंच एक बार और फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से ये 1.5 इंच का नेफा तैयार आ जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने पूरे ही नेफे को इसी तरीके से 1.5 इंच के साइज़ से ही एक सा बिल्कुल हमने इसको फोल्ड कर देना है। इस तरीके से, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये नेफा हमारा कंप्लीट हो जाता है और हमारी शलवार भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये फर्सी शलवार कंप्लीट हो जाती है और पहनने के बाद में लुक इसका बहुत खूबसूरत आया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फर्सी शलवार बनाएं तो आप कोई भी कपड़ा अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कोशिश करना कपड़ा आप लचक वाला देखना जिसके अंदर फॉल अच्छा आए। ठीक दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।